अरे बेटा, मुझे मेरी सारी सैलरी मिल गई है, 6,000 रुपए। तू चिंता मत कर, शाम को मैं तुझे डॉक्टर के यहाँ ले जाऊंगी। परेशान मत हो, तुझे कुछ नहीं होगा। अच्छा, मैं ना शाम को जल्दी आ जाऊंगी, अभी फोन रखती हूँ। सुनना, ये सैलरी मुझे दो, जब मैं ऑफिस में बुलाऊं तब आ जाना। पर मैडम जी, बेटा मैं फोन पर बात कर रही थी और मैडम जी ने सारी बातें सुन ली। वो मेरी सैलरी भी छीन कर ले गई है। देख, तू परेशान मत हो, मैं मैडम जी से बात करती हूँ। मैं तुझे डॉक्टर के यहाँ लेकर जाऊंगी, तू चिंता मत कर। अभी रखती हूँ। यस मैम, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैं पूछ रही थी कि तुमने सारे एम्प्लॉयज की सैलरी दे दी? जी मैम, मैंने सबकी सैलरी दे दी और डेटा मैंने आपको दे दिया था। एक्चुअली मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी, इसलिए बुलाया मैंने तुम्हें। अच्छा मैडम जी, आपने मुझे अंदर बुलाया? हाँ, मैं पूछ रही थी आपको आपकी सैलरी मिल गई? जी मैडम जी, सैलरी तो मिल गई, पर आपने तो सारी सैलरी छीन ली। देखिए, मैं मानती हूँ कि मैं ऑन ड्यूटी फ़ोन पर बात कर रही थी, पर मेरी बेटी का घर से फ़ोन आया था। उसकी तबीयत अचानक से बहुत ख़राब हो गई है, उसे डॉक्टर के यहाँ लेकर जाना है। तो मैं बस इसी बारे में बात कर रही थी, पर आज के बाद मैं फ़ोन पर बात नहीं करूँगी। आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अच्छा, तो आप अपनी बेटी से बात कर रही थी फ़ोन पे, जी मैडम जी। और इतने दिन से आप इसीलिए परेशान हैं कि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है? जी मैम साहब, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगले महीने उसकी शादी है और शादी से पहले अचानक से वो बीमार हो गई। अब अगर मैंने उसे डॉक्टर के यहाँ नहीं दिखाया तो क्या पता मेरी बेटी को कुछ हो जाए। और आप तो जानती है ना, हम लोगों की इज्जत बस इतनी सी होती है। अगर उसे कुछ हो गया तो पूरे समाज में मेरी बदनामी हो जाएगी। सब लोगों को तो यही लगेगा कि इसकी बेटी में ही कोई कमी होगी, जो शादी से पहले वो इस दुनिया से चली गई। मैम साहब, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को कुछ हो। वो बहुत बीमार है और मुझे उसका इलाज करवाना है। आप मुझे बताइए आपकी पूरी सैलरी कितनी है? मैम, आपको याद नहीं है मीटिंग में जाना है हमें बहुत ज़रूरी, तो चले, मैंने सारी तैयारी कर ली है। 1 मिनट शिखा, चलते हैं मीटिंग में। मुझे पता है हमारी बहुत सारी मीटिंग है आज, बट ये काम भी इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, कितनी सैलरी है आपकी? मैम साहब, 6,000 रुपये। 6,000 रुपये? मैम कैसी बात कर रही हैं आप अच्छे से जानते हैं हमारी कंपनी में 6,000 रुपये किसी की भी नहीं है। इसकी सैलरी तो 12,000 रुपये है और मैं पूरे 12,000 रुपये देती हूँ। मुझे नहीं पता ये आपके सामने झूठ क्यों बोल रही है। नहीं नहीं मैम साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे तो हर महीने 6,000 ही मिलते हैं। देखिए मैम, आप किसकी बातों पे भरोसा कर रहे हो? एक तो वैसे भी अपनी बेटी के नाम पर पता नहीं कैसी स्टोरी बना रही है ये, और ऊपर से झूठ और बोल रही है। और मैम ये तो सरासर मुझ पर इल्जाम लगा रही है। मैम ये कुछ अच्छी बात थोड़ी ना है। कोई बात नहीं शिखा, वो बोल तो रही है कि मेरे पास उनकी सैलरी है, मैं गिन लेती हूँ, है ना? ओह हाँ, सॉरी, मैं भूल गई थी। एक्चुअली मुझे अभी याद आया कि मैं हाफ पेमेंट इनके अकाउंट में और हाफ पेमेंट कैश इनको हैंड टू हैंड देती हूँ। सॉरी। नहीं नहीं मैम साहब, मैडम जी अब भी झूठ बोल रही है। इन्होंने मेरे अकाउंट में सैलरी नहीं दी है। अगर अकाउंट में दी होती तो मेरे पास मैसेज आ गया होता। आप रुकिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। मैम 1 मिनट। शिखा, तुम्हारे पास भी तो रिकॉर्ड होगा ना? तुमने अगर इन्हें पैसे सेंड किए हैं तो तुम्हारे पास भी हिस्ट्री होगी सारी। दिखाना एक बार। तुम्हारे पास कोई हिस्ट्री नहीं है, और तुम इतनी देर से यहाँ पर खड़े होकर झूठ बोले जा रही हो कि तुमने सबकी पूरी सैलरी दे दी है। तुम सैलरी तो दे रही हो पर पूरी नहीं दे रही हो। अब मैं पूछ सकती हूँ कि कब से चल रहा है? नो मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आप मेरी बात समझिए एक बार। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही है शिखा। जब वो फोन पे बात कर रही थी मैंने तभी सुन लिया था कि इनकी पूरी सैलरी सिर्फ 6,000 रुपए, जबकि इनको 12,000 रुपए मिलने चाहिए, पर तुम इनकी सैलरी इतने टाइम से काट रही हो। आप मुझे बताइए कितने महीने हो गए आपकी सैलरी कटते हुए? मैम साहब, मैं तो जब से यहाँ काम कर रही हूँ तब से मुझे 6,000 ही मिलते हैं। ये क्या बदतमीजी है? मेरे ऑफिस में इतना बड़ा स्कैम हो रहा है और मुझे आज तक पता ही नहीं चला। क्यों किया है सब? मैम देखिए, मैं मजबूर थी क्योंकि मैंने किसी से पैसे उधार लिए थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं पैसे वापस कैसे करूं। अब मेरी इतनी सैलरी नहीं है, और आपसे तो मैं ऑलरेडी कितने पैसे ले चुकी हूँ। आपको पैसे वापस कब करती और कब मांगती, इसलिए मैंने
सोचा इसकी सैलरी काट लूंगी, जो पैसे आएंगे वो दे दूंगी, और पैसे भी इन लोगों को क्या ही पता चलता है। मुझे नहीं पता था ये बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। तुम्हारी पूरी 50,000 रुपए सैलरी है और इनकी सिर्फ 12,000 रुपए, और तुम अपना कंपैरिजन इनसे कर रही हो। इनके पैसे काट के कौन से तुमने बंगले खड़े कर दिए? हाँ, फिर भी तुम्हें इतनी गिरी हुई हरकत करते टाइम एक बार भी ख्याल नहीं आया कि तुम कितना गलत कर रही हो इनके साथ, एक गरीब के पैसे मार रही हो। सो सॉरी मैम, मुझे रियलाइज हो गया है, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी, एंड आई एम श्योर मैं पैसे वापस कर दूंगी इनके। कोई मौका नहीं मिलेगा तुम्हें। विद इन 1 मंथ इनकी जितनी सैलरी तुमने काटी है ना, इन्हें वापस करो, वरना तुम पर केस हो जाएगा और दुनिया में कहीं काम करने लायक नहीं बचोगी। मैम बहुत सारे पैसे हो जाएंगे, मैं कहाँ से करूंगी? मुझे नहीं पता, 1 महीने के अंदर अंदर इनकी जितनी सैलरी काटी है इन्हें वापस करना, वरना मैं बताऊंगी तुम्हें कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। और आज के बाद इस ऑफिस में दिख मत जाना, जाओ यहाँ से। एंड आई एम रियली सॉरी, मैं अपने स्टाफ की साइड से आपसे सॉरी मांगती हूँ। आज के बाद आपके साथ ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं नहीं मैम साहब, आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती तो उन मैडम जी की थी। पर मुझे नहीं पता था कि मेरी सैलरी 12,000 है। अगर आप नहीं होती तो मुझे पता भी नहीं चलता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। कोई बात नहीं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। 1 मिनट। ये कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं, ये आप रखिए, आपके काम आएंगे। मैडम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी बेटी बहुत बीमार है और ये पैसे मिल गए हैं तो मैं उसका समय से इलाज करवा पाऊंगी। धन्यवाद। कोई बात नहीं, आप आज जल्दी चले जाइए, और अगले कुछ दिन के लिए छुट्टी चाहिए तो वो भी ले लीजिए। जी मैम साहब, धन्यवाद। जाइए।